हम लोग एनसीईआरटी का प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.1 आईटीएफ मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो है हम लोग 2.1 यानी पहला एक्सरसाइज हम लोग करवा रहे हैं, है ना। जैसे पहला क्वेश्चन है साइन इनवर्स -1/2। तो सबसे पहले तो माइनस देखना है हम लोग को, साइन इनवर्स माइनस। तो हम लोग के पास थ्योरम था कि साइन इनवर्स यदि -x होता है तो इसका फॉर्मूला हो जाता है माइनस साइन इनवर्स x। तो हम लोग ये प्रॉपर्टी लगा के इसको सॉल्व कर लेंगे, है ना। तो साइन इनवर्स -1/2 बराबर हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स 1/2। अब या तो इसका वैल्यू आपको पता होना चाहिए और नहीं तो हम लोग यहाँ देख लेते हैं। ऐसे साइन इनवर्स है, ये सोचना है साइन का वैल्यू कितना होता है, इसमें कितने डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है। तो साइन 30 डिग्री का लिखते π/6। अब इसका सोल्यूशन हो जाएगा माइनस, है ना, π/6 का, क्योंकि इसका कंडीशन होता है कि साइन इनवर्स साइन एक्स तब ये एक्स होगा जब ये एक्स जो है -π/2 से π/2 के बीच में होना चाहिए। यदि इससे ज़्यादा और इससे कम होगा तो ये वैल्यू एक्स नहीं होगा, है ना। चलिए नेक्स्ट कॉस इनवर्स है। अब ये तो बहुत सिंपल सा है। कॉस इनवर्स, ये कॉस कितना डिग्री का वैल्यू है, तो ये कॉस जो है 30 डिग्री का होता है π/6। तो इसका आंसर हो जाएगा π/6। ऐसे बता दें कि कॉस इनवर्स कॉस एक्स तभी होता है जब ये एक्स जो है 0 से पाई में हो, है ना। ये जो जितना भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है वो अपने कुछ न कुछ लिमिटेड पीरियड डोमेन्स के लिए ही होता है, सबके लिए नहीं होता। नहीं तो चूंकि इनवर्स फंक्शन का रूल ही होता है कि कोई फंक्शन तभी इन्वर्टेबल होगा जब वो 1 भी हो और ऑन टू भी हो। तो ये जो कॉस एक्स होता है या साइन एक्स पूरे डोमेन के लिए 1 नहीं होता है ना। तो ये जो है 0 से पाई के लिए ही 1 होता है। ये साइन जो है -90 से 90 के बीच के लिए ही 1 होता है। चलिए अब देखिए यहाँ कॉस इनवर्स है, तो कॉस इनवर्स या तो आप कॉस इनवर्स में पता कर लें, सॉरी कॉसेक इनवर्स में कि कितना का वैल्यू ये होता है। तो इसका उल्टा कर दीजिए 1/2। तो 1/2 साइन में देख लेंगे, साइन 1/2 कितना डिग्री का वैल्यू 30 डिग्री का। तो ये हो जाएगा इसका भी π/6, है ना। तो इसका भी आंसर हो जाएगा कितना π/6। सेम अब यहाँ आते हैं। अब यहाँ पे है हम लोग के पास tan इनवर्स माइनस। तो फिर tan इनवर्स माइनस का फॉर्मूला होता है माइनस tan इनवर्स √3, यानी tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स -x बराबर होता है माइनस tan इनवर्स x। चलो तो माइनस tan इनवर्स और फिर tan ये होता है 60 डिग्री का वैल्यू तो π/3, यानी माइनस tan इनवर्स सॉरी ये हो जाएगा सीधे सीधे माइनस ये और ये हो जाएगा π/3, है ना। अब यहीं पे मान के चलिए एक देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है। यहाँ 5 हम बता दें कॉस इनवर्स -1/2। तो देखिए कॉस इनवर्स -x के लिए फॉर्मूला क्या होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स x, है ना। साइन इनवर्स -x रहा तो इसका सिंपल सा होता है माइनस साइन इनवर्स x। tan इनवर्स -x रहा तो माइनस tan इनवर्स x, लेकिन cos माइनस में है तो इसका होता है पाई माइनस। और फिर हम इसको सॉल्व कर लेंगे जैसे सॉल्व करना है। ऐसे चाहें तो आप डायरेक्ट इसका वैल्यू रख दीजिए। अब सीधे सीधे ये सोचिए कि 1/2 cos कितना डिग्री का वैल्यू होता है, तो 1/2 60 का होता है, यानी π/3। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे एलसीएम लेके, तो ये आ जाएगा अपना 2π/3, है ना। इतना क्वेश्चन होगा 5 तक ही। उसके बाद 6 में है वही, 6 में आप कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में है आपका tan इनवर्स -1 है तो इसी के तरह हो जाएगा माइनस tan इनवर्स 1 और फिर ये इसका वैल्यू कितना होता है π/4, चूंकि 1 tan 45 डिग्री का वैल्यू होता है ना। तो हम लोग 6 तक क्वेश्चन कर लिए।
अब हम लोग देखेंगे सेवन से, है ना। अब 7 में देखिए पता चल जाएगा सेक इनवर्स। अब या तो डायरेक्ट इसका वैल्यू लिखिए और नहीं तो एक तो हम बताएंगे इसका डायरेक्ट कर दे और नहीं तो आप इसको कॉस में बदल सकते हैं। तो कॉस इनवर्स लिख देंगे √3/2। यदि सेक में वैल्यू पता नहीं है तो आप इसको उल्टा कर सकते हैं, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है सेक इनवर्स x बराबर कॉस इनवर्स 1/x, है ना। तो ये वैल्यू जो है पलट जाएगा। अब कॉस √3/2 का वैल्यू कितना होता है, तो या तो हम लोग ऐसे लिख लेते हैं, तो कॉस होता है 30 डिग्री का वैल्यू, तो π/6, यानी इसका आंसर हो जाएगा π/6। कॉट इनवर्स, यदि कॉट इनवर्स का पता है तो ठीक है और नहीं तो आप tan इनवर्स 1/√3 लिख सकते हैं। और फिर इसको हम इस तरह से करें, या फिर डायरेक्ट यदि वैल्यू पता है कि ये tan कितना डिग्री का वैल्यू होता है, तो tan ये 30 डिग्री का होता है, तो π/6 डायरेक्ट आप आंसर लिख सकते हैं। फिर से देखिए कॉस इनवर्स माइनस है, तो कॉस में पाई बताए थे अभी, कॉस पाई माइनस हो जाता है कॉस इनवर्स 1/2 माइनस के लिए। अब फिर 1/2 वैल्यू होता है π/6 का, तो इसका आंसर हो जाएगा π/6। अब हम एलसीएम ले लेंगे 6, तो यहाँ हो जाएगा 6π माइनस पाई, यानी आंसर हो जाएगा 5π/6, है ना। अब देखिए कॉस इनवर्स में है तो कॉसेक इनवर्स में क्या होता है, इसको भी आप चाहें तो एक तो या तो साइन इनवर्स में लिख दे, नहीं तो कॉसेक इनवर्स माइनस कॉसेक इनवर्स हो जाएगा √2। अब माइनस कॉसेक √2 का वैल्यू कितना π/4, इसका हो गया। अब ये तो एकदम सिंपल सा है। अब यहाँ देखिए थोड़ा सा प्रॉपर्टीज लगाना है ना। एक फार्मूला होता है यहाँ पे साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर होता है π/2। तो यदि हम ये लगा दिए तो बहुत आसान हो जाएगा ये। अब tan इनवर्स ये इसका वैल्यू होता है हम लोग को π/4 और ये दोनों कंबाइंड, देखिए दोनों का एंगल सेम है, तो cos इनवर्स जितना है उतना ही sin इनवर्स है, यानी sin cos इनवर्स x प्लस sin इनवर्स x, ये होल सिस्टम हो गया π/2। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो 4 ये पाई ये हो जाएगा 2 से 2 गुना हो जाएगा 2π, यानी आंसर हो जाएगा 3π/4। या आप इसको अलग से वैल्यू निकालें, जैसे हम यहाँ पे निकाले हैं इस तरह से इसको निकालेंगे, फिर इसको निकालेंगे और फिर दोनों को ऐड कर लेंगे, ठीक है। सेम उसी तरह से यहाँ भी 1/2 है, यहाँ भी 1/2 है, लेकिन यहाँ 2 है, 2 नहीं रहता तो ये डायरेक्ट वैल्यू हो जाता है इसका π/2, लेकिन 2 है तो अब तरीका है या तो आप इसको पहले पूरा सॉल्व करिए, तो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं डायरेक्ट ऐसे 1/2 है तो इसका लिख देंगे cos π/3 यानी 60 डिग्री का प्लस 2 साइन इनवर्स, ये साइन कितना डिग्री का 30 डिग्री का, साइन हाफ होता है 30 डिग्री का। अब ये वैल्यू हो जाएगा π/3 प्लस 2 गुने ये π/6, यानी 2 से 2 कट गया तो 3 टाइम्स में, तो π/3 यानी 2π/3 इसका आंसर हो सकता है। या तो हम चाहें इसको दूसरे तरीका से भी सॉल्व कर सकते थे। क्या करते हैं हम इसको यहाँ पे cos इनवर्स 1/2 प्लस इसमें से हम साइन इनवर्स 1/2 प्लस साइन इनवर्स 1/2 कर सकते हैं, यानी यहाँ दो गो साइन इनवर्स है तो अलग अलग 1 1 कर दिए। अब इसका हो जाएगा π/2 और फिर इसका हो जाएगा π/6। अब π/6 कॉमन ले लेंगे, 6 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 2 से 3 टाइम्स 3π प्लस पाई, यानी 4π/6। 2 से कट जाएगा तो 2 दूनी 4 2 तिया 6, यानी 2π/3 आंसर। ऐसे भी हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए लास्ट का 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसको अच्छे से किया जाए, है ना। अब देखिए ये तो डायरेक्ट जो है साइन इनवर्स कहता है, यदि साइन इनवर्स बराबर y है तो बताइए इसमें से कौन सा सही होगा। तो यहाँ है साइन इनवर्स x बराबर, यानी इस होल सिस्टम का वैल्यू y है, तो बताइए इसका वैल्यू जो है कहाँ से कहाँ तक जाएगा, ठीक है। तो ऐसे बताए थे कि यदि साइन इनवर्स x है यहाँ, तो इसका वैल्यू जो है आपको -1 से 1 ही हो सकता है। इसका जो x का वैल्यू है
क्योंकि साइन इनवर्स क्या है, एक एंगल है ना। साइन इनवर्स क्या है, एक एंगल है। हम लोग को जैसे साइन एक्स जो होता है ये क्या होता है, एक नोमेरिकल वैल्यू होता है। नोमेरिकल वैल्यू कैसे होता है, जैसे मान के चलिए साइन 30 डिग्री लिखे तो आया कितना, 1/2। तो देखिए इस होल सिस्टम का वैल्यू क्या दिया, नंबर। अब जब इनवर्स है तो ये नोमेरिकल वैल्यू है, लेकिन ये क्या होगा, एक एंगल। इसका मतलब इस होल सिस्टम क्या है, सिंपल एक एंगल। तो एंगल में क्या है, तो सबसे पहले इसका डोमेन और रेंज जानना होगा, आपको ये आसानी से हो जाएगा। तो इसका जो वैल्यू होता है -1 से 1 होता है। -1 से 1 होता है, इसका मतलब इस होल सिस्टम का वैल्यू -1 पे क्या देगा, -π/4 देगा, और 1 पे क्या देगा, π/4। यानी इसका जो वैल्यू होगा वो -π/2 से π/2 के बीच में होगा। तो यहाँ देख लीजिए हम लोग का आंसर क्या है, बी होगा। यही यदि कॉस होता है ना, तो अभी बताए थे साइन का भी कि -π/2 से π/2 के लिए ये फंक्शन 1 1 होता है। कॉस जो है 0 से लेकर के पाई के लिए 1 1 होता है ना। तो ये कॉस रहता तो ये आंसर हो जाता। ये दोनों तो किसी का नहीं, क्योंकि इक्वल टू इसमें इंक्लूडेड होता है ये दोनों, -1 भी होता है 1 भी होता है। जब -1 होता मतलब -π/2 होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, इतना कहता है इसके बराबर क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमको इसको क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा। ठीक है ना। तो सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा हमको, इसको देखिए, इसको सॉल्यूशन करिए। tan इनवर्स है √3 माइनस ये है sec इनवर्स -2। तो tan इनवर्स तो है, ठीक है, इसका वैल्यू हम लोग लिख दिए tan कितना डिग्री, π/3 60 डिग्री का वैल्यू होता है। अब sec इनवर्स -x जो है इसका वैल्यू होता है पाई माइनस sec इनवर्स 2, है ना। तो tan इनवर्स ये वैल्यू लिख देते हैं हम, इसका वैल्यू हो गया π/3 अब माइनस पाई अब प्लस, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। अब sec इनवर्स 2, तो 2 सोचिए किसका वैल्यू, कॉस में होता है। तो 2 जो होता है कॉस में π/6 का, सॉरी 60 डिग्री का होता है, मतलब π/3 का। तो इसका भी वैल्यू हो जाएगा π/3। ठीक है ना। अब दोनों जोड़ देते हैं, तो ये π/3 ये दोनों सॉल्व होकर क्या हो जाएगा, 2π/3 और माइनस हो जाएगा पाई, एलसीएम ले लेंगे 3, तो 2π माइनस 3π यानी -π/3। तो -π/3 देखिए कहाँ, ये आपका हो गया आंसर, है ना। तो आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आपको पहला एक्सरसाइज में टोटल इतना ही है, जिसमें से प्रिंसिपल वैल्यू पे बेस्ड है ना। हम लोग करेंगे क्या, एक ही सारा एनसीईआरटी का सॉल्यूशन आप लोग को हम देंगे। ठीक है, आप इसको अच्छे से समझते रहिए। ठीक है, और यदि अच्छा लगे वीडियो तो आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, है ना, शेयर करिए, कमेंट करिए। ठीक है।